नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज। न्यायपालिका की साख और पारदर्शिता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा ऐसे समय में आया जब उनके सरकारी आवास से कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने का मामला देश भर में सुर्खियों में बना हुआ था। जस्टिस वर्मा ने 9 अप्रैल को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा सौंप दिया। यह मामला केवल एक जज के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्यायपालिका की विश्वसनीयता, जवाबदेही और संस्थागत नैतिकता से जुड़ा एक बड़ा प्रश्न बन चुका है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। कैसे शुरू हुआ विवाद? पूरा मामला मार्च 2025 का है, जब जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में अचानक आग लग गई थी। उस समय वे दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। आग बुझाने के दौरान कथित तौर पर एक कमरे में बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की बात सामने आई। जस्टिस वर्मा ने शुरुआत से इन आरोपों को खारिज किया। उनका कहना था कि बरामद नकदी उनकी नहीं है। जिस हिस्से में आग लगी वह उनके आधिकारिक निवास का हिस्सा नहीं था। लेकिन सवाल यह उठा कि अगर नकदी उनका नहीं है तो फिर वह वहां आई कैसे? यही प्रश्न पूरे मामले को और पेचीदा बना गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 2 मार्च 2025 को 3 जजों की एक आंतरिक जांच समिति गठित की। इस समिति की रिपोर्ट मई 2025 में सामने आई, जिसमें कहा गया कि आरोप प्रथम दृष्टया विश्वसनीय है। यह एक बेहद अहम मोड़ था, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है। लेकिन इस बार मुख्य न्यायाधीश ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जांच से जुड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक की। साथ ही उस कमरे का वीडियो भी जारी किया गया जिसमें कथित नकदी मौजूद थी। इस कदम को पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया, लेकिन इससे विवाद और गहरा हो गया। यह मुद्दा केवल न्यायपालिका तक सीमित नहीं रहा। जुलाई 2025 में लोकसभा के 100 से अधिक सांसदों ने एक प्रस्ताव नोटिस ऑफ मोशन लाया, जिसमें राष्ट्रपति से जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई। इसके बाद मामला संवैधानिक प्रक्रियाओं में प्रवेश कर गया, जहां लोकसभा स्पीकर ने प्रस्ताव को स्वीकार किया। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत 3 सदस्यीय समिति गठित की। जस्टिस वर्मा ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, इस मामले में स्पष्ट कहा गया कि लोकसभा अध्यक्ष के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। जांच प्रक्रिया वैधानिक और उचित है। हालांकि कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय की भूमिका पर कुछ चिंताएं भी जताई थी, जो इस पूरे मामले को और जटिल बनाती है। अपने इस्तीफे में जस्टिस वर्मा ने भावुक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा, मैं आपके गरिमामय पद का बोझ उन कारणों से बढ़ाना नहीं चाहता जिसकी वजह से मुझे यह पत्र लिखने पर मजबूर होना पड़ा। गहरे दुख के साथ मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। यह बयान कई सवाल छोड़ जाता है। क्या यह नैतिक जिम्मेदारी के तहत लिया गया फैसला है या बढ़ते दबाव का परिणाम? जस्टिस वर्मा की पहचान एक सख्त और स्पष्टवादी जज के रूप में रही है। वे उन न्यायाधीशों में गिने जाते हैं जो सरकारी एजेंसियों से तीखे सवाल पूछते थे। प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और आयकर विभाग जैसी संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा करने से नहीं हिचकिचाते थे। पत्रकार मनीष छिब्बर ने अपनी रिपोर्ट में उन्हें नो नॉनसेंस जज बताया था। यही वजह है कि कुछ हलकों में यह भी दावा किया गया कि उन्हें एक ऐसे मामले में फंसाया जा रहा है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम में कई अहम सवाल उभरते हैं। पहला, क्या न्यायपालिका के भीतर जवाबदेही के तंत्र पर्याप्त हैं? नंबर 2, क्या एक जज के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित करती है? और नंबर 3, क्या यह मामला भ्रष्टाचार का है या साजिश का? इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह तय है कि इस घटना ने
न्यायपालिका की पारदर्शिता पर बहस को तेज कर दिया है। न्यायपालिका की छवि पर असर। भारत में न्यायपालिका को लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है, लेकिन इस तरह के मामले से जनता का विश्वास कमजोर होता है। संस्थागत साख पर असर पड़ता है। हालांकि यह भी सच है कि जांच प्रक्रिया का सार्वजनिक होना, उच्च स्तर पर कार्रवाई, यह दिखाता है कि सिस्टम खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि एक बड़े संस्थागत संकट का संकेत है। यह मामला आने वाले समय में न्यायपालिका के सुधार, जवाबदेही तंत्र और पारदर्शिता, इन सभी मुद्दों पर गहरी बहस को जन्म देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच्चाई पूरी तरह सामने आ पाएगी या यह मामला भी समय के साथ धुंधला हो जाएगा। न्याय की कुर्सी पर बैठने वालों से सबसे ऊंचे मानदंड की उम्मीद की जाती है। ऐसे में जब सवाल उसी कुर्सी पर उठते हैं तो जवाब भी उतने ही स्पष्ट और ठोस होने चाहिए। जस्टिस वर्मा का इस्तीफा कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, जवाब की तलाश की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।